का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है और लो सेट है, हल्की सी। ज्ञान की उंगली का छोटा होना, लो सेट होना ज्ञान के अभाव को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 12% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट इनका काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा जब पतला हो और लंबा हो, ये संघर्ष से भरा हुआ जीवन देता है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। किसी भी फील्ड में चले जाएं, दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत इन्हें करनी होती है सफलता पाने के लिए। साथ ही अंगूठा आपको ज़िद्दी बनाता है। जब तक ये अपनी एम को पा नहीं लेते हैं इन्हें चैन नहीं मिलता। इसीलिए सक्सेस तो मिलती है इन्हें, लेकिन देरी से। जुपिटर की फिंगर जब बैंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है। लिटिल फिंगर जब बैंड होता है रिंग फिंगर की तरफ, पैसे के प्रति आकर्षण को ये बढ़ावा देता है। रिंग फिंगर जब बैंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये संघर्ष से भरा हुआ जीवन देता है। इनिशियल जो टाइम होता है लाइफ का वो संघर्ष में बीतता है। जुपिटर से स्टार्ट होती हुई हॉटलाइन आपकी, ये भी संघर्ष करवाता है। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। इमोशनल होते हैं लोग, इनकी अच्छाई का फ़ायदा भी खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें लाइफ में। पैसा बाद में, परिवार पहले। फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, पैसा उसके बाद। सफलता लेट मिलती है। लाइफलाइन और माइंडलाइन दोनों पे बंधन योग काफ़ी वक्त तक है और इनकी माइंडलाइन को बंधन योग से मुक्ति मिलते हुए दिखाई दे रही है 29 से। 29 के बाद सही तरीके से जो दिमाग की ऊर्जा का इस्तेमाल करना होता है वो ये कर पाते होंगे, उससे पहले नहीं। बंधन योग जब तक रहता है तब तक इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है। जॉब कर भी ले तो चेंजेस आते रहते हैं। लाइफलाइन स्टार्ट हुई है जुपिटर से और गोलाई में वेनस माउंट को घेरती हुई। जुपिटर से लाइफलाइन का इनिशिएट होना मन की सभी इच्छाएं पूर्ति की तरफ इशारा करता है ये। और गोलाई में जब वेनस माउंट को घेरती है तो पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब, स्पिरिचुअलिटी, समाज सेवा, इस फील्ड में लोग अच्छा करते हैं। आपकी लाइफलाइन से एक ब्रांच निकल के मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता दिख रहा है। फॉरेन ट्रिप पे जाना या वहाँ 1-2 साल रहने वाला मामला तो बन रहा है, लेकिन वहाँ पे जाकर के वहीं का होके रह जाना वो वाला मामला ये नहीं है। ऐसे लोगों का जब गोलाई में वेनस माउंट को लाइफलाइन घेरती है तो बुढ़ापा जो होता है वो स्वदेश में ही बीतता है। आपके मून माउंट पे साइन बन रहे हैं फॉरेन से इनकम के। एक तो ट्रायंगल है, ऊपर से स्क्वायर भी है। तो फॉरेन से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो विदेश से धन आगमन करवाएगा। केतु के माउंट से जब लक लाइन इनिशिएट होती है तो बचपन इन लोगों का काफ़ी अच्छा बीतता है। खाते पीते परिवार में ये लोग पैदा होते हैं। दूसरी लक लाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट हुई है। बाहरी लोगों की मदद मिलती है। फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ आपका ये लक लाइन भी दिख रहा है। माइंड लाइन से जब लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपनी कला के दम पर आगे नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। जिनकी भी लक लाइन माइंड लाइन से इनिशिएट होती है, इनके अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, दूसरों से अलग होते हैं ये लोग। और ऐसी विशेषता होती है, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं इनके साथ, और 35 के बाद ही वो ये उस गुण को बढ़ा के, इजाफा करके और उसके ज़रिए कमाई कर पाते हैं, सफलता पाते हैं। जुपिटर का माउंट काफ़ी स्पेस लिए हुए हैं। फिंगर भी ठीक है, ठीक ठाक हाइट में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हल्का सा ये इधर आके शिफ्ट हो गया है। हल्का सा राहु की तरफ है, हल्का सा सैटर्न की तरफ है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि जुपिटर पे क्रॉस बनता दिख रहा है। इसने इस माउंट की जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी उसको कम कर दिया है। सैटर्न माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। यहाँ पे जब उभार होता है तो मॉर्निंग लवर नहीं होते ऐसे लोग। हल्का सा दबा हुआ है। पैसा, फेम मिलेगा लेकिन लेट।
मर्क्यूरी का अमाउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। ऐसे लोगों की बोलने की जो कला होती है वो ठीक ठाक होती है, बहुत अच्छी भी नहीं होती है, लेकिन हाँ, काम चलाओ शब्दों का प्रयोग ये सही तरीके से कर लेते हैं। जब 1-2 लाइन्स हों मर्क्यूरी के अमाउंट पे, अपनी लाइफ में ये लोग इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि कई पुश्ते बैठ के खाए, लेकिन सफलता देरी से मिलती है। प्रॉपर्टी आता है, पैसा आता है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है उसमें। इनामास ठीक नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। इम्यूनिटी का इश्यूज़ रहेगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। ऑटोमास ठीक है आपका, बहुत अच्छा है, नहीं माफ़ कीजिएगा, वेनस माउंट ठीक है आपका, अच्छा है। लग्जरी की सभी चीज़ें रहेंगी आपके पास, लेकिन उसका एडिक्शन आपको नहीं होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसके बिना या आपको उसके बिना रहना होगा। मून माउंट जब स्पेस कम लेता है या कट जाता है, हल्का सा दबा हुआ रहता है, तो ये भी संघर्ष वाला जीवन देता है, सफलता आसानी से नहीं मिलती है। ऑटोमास ठीक है आपका, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। निर्भीकता, ऊर्जा या निडरता जो भी होगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मिड वाला। अभी काम करते हैं, इस बार कैलकुलेशन बिठाते हैं, उसके बाद देखते हैं कब कब लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। वैसे आपके माइंड लाइन पे चेंजेस शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 29 से जो माइंड लाइन आपकी इंडिपेंडेंट हुई, उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पर ये प्रेशर लाइन बन गया। अब प्रेशर लाइन जब माइंड लाइन पे बनता है तो उसकी पॉजिटिविटी को ये कम कर देता है, सोचने की क्षमता को लिमिटेड कर देता है, और जब तक प्रेशर लाइन रहता है तो तक सफलता भी सही तरीके से नहीं मिल पाती है। इस एज में मुझे कोई ना कोई इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। 31, 32 के आसपास, 32 के आसपास, और इस एज में मुझे आपकी माइंड लाइन काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। 35 से सफलता मिलेगी आपको, अच्छी खासी मिलेगी, ठीक ठाक मिलेगी, और पूरी तरह से स्टेबल लाइफ जिसको कहा जाता है, बिना कोई टेंशन नहीं, आराम से लाइफ कट रही है। 45 के बाद, 45 के बाद से आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। अब देखते हैं आपकी लाइफ लाइन क्या कहती है। 18 में, 19 में, 20 में लगातार चेंजेस शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 20 में एक राहु की लाइन ने कट किया है, बड़ा इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। 20 साल की जब आप होंगी तब कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी, और उसके बाद से टिल यहाँ तक कोई स्टेबिलिटी बनता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा, कोई कहीं से भी लाइफ स्टेबल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। माफ़ कीजिएगा, 17.5, 17, 18, 19, ये जो 3 साल रहे आपके लगातार कोई ना कोई सफलता भी मिली, और 19 में राहु की लाइन ने काटा है तो इश्यूज़ आया होगा। इसमें 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, उसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी नहीं भी रहता है, लेकिन फिर भी एक पामिस्ट होने के नाते, और आप सामने नहीं हैं, तो 1 ईयर का डिफरेंस लेके चलना होता है। 24.5 या 25 कह सकते हैं। 25 से लाइफ को एक नई दिशा मिली, लेकिन 28 में मुझे यहाँ पे कट बनता हुआ दिख रहा है, तो 28 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा, और 28 से भी लाइफ को एक नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। 30 में, 31 में बैक टू बैक इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट 35 के आसपास बड़ा ऑफशूट दिख रहा है, लेकिन इससे पहले मुझे एक छोटी सी खुशी 31 के आसपास, छोटी सी खुशी बनती दिख रही है, मिलती दिख रही है आपको। 33 के आसपास भी छोटी सी खुशी, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हाँ छोटी सी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 35 में बड़ा ऑफशूट है, तो बड़ा चेंज आएगा और पॉजिटिव चेंज आएगा। 36.5 में खुशी है, 37.5 में भी खुशी है, उसके बाद फिर इश्यूज़ बनता दिख रहा है यहाँ पे। 43.5 में बड़ा ऑफशूट, अगेन बड़ी खुशी, और फिर यहाँ पे अगेन इश्यूज़ बनता दिख रहा है। 43.5 और 46 में अगेन बड़ा
ऑफशूट। और उसके बाद हल्का सा ये 46, ये जो है 45, 43.5 में जो ऑफशूट है बड़ा, इसके बाद थोड़ा बहुत मुझे हेल्थ इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। और ये 46 के बाद भी काम को लेकर के नहीं, लेकिन हाँ हेल्थ का इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिएगा 42 के बाद से। लेकिन उसके बाद ऑफशूट काफ़ी हैं, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। आपके सभी इश्यूज़ शॉर्ट आउट होते हुए मुझे 35 से दिखाई दे रहे हैं। और ये वाला जो प्रॉब्लम है 37 से लेकर के 43 तक का, ये भी मुझे हेल्थ को लेकर के ही लग रहा है। तो खान पान का ध्यान रखना अभी से शुरू कर दीजिए। आप जितना हो सके अच्छा खाइए, अच्छा मीन्स हेल्दी, और पानी का इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा। इफ़ अगर यहाँ पे मोल होगा, इफ़ मुझे नहीं पता है कि नहीं है, तो उतना नहीं, लेकिन हाँ ये कभी ना कभी साइड इफ़ेक्ट देता है। ऐसे लोग डिफेम पाते हैं अपनी ज़िंदगी में दूसरों की वजह से, दूसरों की हुई गलतियों की वजह से। आपकी कहीं कोई गलती होती नहीं है, लेकिन डिफेम होने का चांस बनता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है ज़िंदगी में, इफ़ अगर यहाँ पे मोल होगा तब, अदरवाइज़ नहीं। आपकी लाइफ लाइन पे भी ऑफशूट ने बड़े चेंज को बताया है 35 के आसपास से। अब देखते हैं कि आपका लाइफ लाइन क्या बताता है। थर्टी फाइव से आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने जानकारी दिया है मुझे, वो जो भी रिज़ल्ट है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको 35 से मिलना स्टार्ट होगा। देखिए अभी तक जो भी पैसे आपके, ऐसा नहीं कि आपको पैसे की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत कभी हुई होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी दो लक लाइन है आपके हाथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला लक लाइन आपका 35 से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। और ये सेल्फ है। ऐसे लोग, ये जो लक लाइन होती है इसमें आपको किसी की हेल्प नहीं मिलती है, या इंसान लेता भी नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अपनी अपनी कला का कमा के खाते हैं ऐसे लोग। तो 35 से जो भी आप काम कर रही हैं इसका बड़ा रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। जब मंगल से कोई भी लाइन ऐसे निकल के सन लाइन से कनेक्शन बनाती है, ऐसे लोग सफलता देरी से मिलती है, क्योंकि ये लाइफ लाइन को और हार्ट लाइन दोनों को कट करती है। लेकिन ज़मीन जायदाद बहुत रहते हैं इनके पास, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं। 35 से आपकी लक लाइन, अच्छी खासी लक लाइन इनिशिएट हुई, काफ़ी पैसा देती है इस तरह की जब लक लाइन रहती है। अब हमें देखना है मेजर चेंज जो आने वाला है 43 में और 46 में, वो क्या है। 43 में ये जो लक लाइन है आपकी, जो फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा, और हाँ एक और चीज़ है, फॉरेन से जो इनकम वाली लक लाइन, ये भी आपको विदेशी धरती से धन आगमन की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। जो माइंड लाइन से इनिशिएट हुआ है लक लाइन आपका, तो कहीं ना कहीं जो भी काम आप कर रहे हैं तो फॉरेन से ही पैसा आएगा उसमें। और 35 से आपके दो काम इनिशिएट होने वाले हैं जो फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, ये 35 का नहीं है, ये 36 का है, 37 का। और आपके लेफ्ट लाइन पे भी 35 में ऑफ शूट है, लाइफ लाइन पे 36 में ऑफ शूट है, और 37 में। ये 36.5 का लग रहा है मुझे। 36.5 से अगेन आपका दो ऐसा काम होगा। ये भी माइंड लाइन से इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दो ऐसा काम होगा जो आप जिसके ज़रिए आप अपनी कला के दम पे नाम भी कमाएंगी, फेम भी मिलेगा आपको और पैसा भी मिलेगा, और दोनों फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। दो काम इनिशिएट हो रहा है, तो ऑब्वियस है पैसे की कमी 35 के बाद से शॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही है। 43 में जो मेजर चेंज आने वाला है वो यहाँ पे है, ये बाय फॉर्क हो रहा है। तो 43 से काफ़ी फेम भी मिल रहा है आपको, नाम भी हो रहा है आपका, और ये भी 43 से बाय फॉर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से। उसके बाद ब्रांचेस बहुत हैं,
काफ़ी ब्रांचेस हैं आपकी लक लाइन पे। पैसा 35 के बाद से आपके हाथ में काफ़ी रहेगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। और जब आप किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, देखिए स्टडी से हट के जो एक ढर्रा होता है जिस पे दुनिया भागती है, उस ढर्रे से हट के अगर आप कोई काम करते हैं तो उसे कला के ज़रिए कमाना ही कहा जाता है। चाहे आप इंस्टाग्राम पे स्टार हों, यूट्यूब पे स्टार हों, या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए आप कमाई कर रहे हैं, आप बॉलीवुड में चले गए, आपने संगीत में नाम कर लिया, या आप पेंटिंग में अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा जो दूसरों से हट के है, अलग है, तो उसे कला के ज़रिए कमाना ही कहा जाता है। और कला के ज़रिए कमाने वाला जो साइन होता है वो होता है शुक्र वलय। और आपके हाथ में अच्छा खासा शुक्र वलय बना हुआ है, जो काफ़ी नेम और फेम दोनों देगा आपको। आपके सन माउंट पे जो फिश का साइन, यश का साइन बन रहा है, वो नेम फेम दोनों दे रहा है आपको। नेशनल और इंटरनेशनल फेम दोनों मिल रहा है यहाँ पे, दोनों मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक नहीं बल्कि दो दो फिश के साइन है। ये जो है ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, लेकिन ये कंप्लीट है। तो फेम मिल रहा है और दोनों जगह से मिल रहा है, देश से भी और विदेश से भी। अब आपका जो सवाल है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, उसको देख लेते हैं, उसके साइन है कि नहीं। ये वाले साइन बिल्कुल इशारा कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। ट्रायंगल है, काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है, तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। स्क्वायर का साइन भी है, प्रॉपर्टी होगी काफ़ी आपके हाथ में। और इस तरह से जब कनेक्शन बनता है मर्क्यूरी और सन के बीच में, तो फॉरेन ट्रिप के काफ़ी मौके मिलते हैं लोगों को। कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाती हुई वो भी है। फिश का साइन है आपके पाम में। छोटा सा ट्रायंगल बनता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो पद मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं आपको। स्क्वायर भी है, लेफ्ट हैंड से निकलती हुई कोई भी लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई वो भी है। अब जो मेन पॉइंट है उस पर आकर के मैं अटकी। गवर्नमेंट जॉब के चांस तो बन रहे हैं आपके, गवर्नमेंट जॉब के चांस बन रहे हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, सफलता मिलने के आसार काफ़ी हैं आपके हाथ पाँव में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हो क्या रहा है, स्ट्रांग नहीं है, लेकिन साइन है। स्ट्रांग नहीं होने की वजह ये होती है कि इंसान जिसके भी पाँव में ये साइन होता है हाथ में, ऐसे लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं पद के लिए, या फिर खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे रहते हैं कि उनको करना क्या है, तब ये साइन उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। लेकिन बाय बर्थ आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की अच्छी साइन है। अगर आप तैयारी करते हैं तो फिर सफलता आपको जल्द मिलेगी दूसरों के मुकाबले। देखिए, जो चीज़ें यूनिवर्स ने बाय बर्थ आपके हाथ में दे के भेजा, गवर्नमेंट जॉब दे के भेजा, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका हो जाएगा। एक ये हो गया। और दूसरा साइन जो बाय बर्थ आपके हाथ में, वो है अपनी कला के ज़रिए पैसा कमाना, कुछ डिफरेंट, जैसे यूट्यूब हो गया, कुछ भी जो भी आप बेहतर समझते हैं अपने आप को। ये दो साइन बाय बर्थ आपके हाथ में है, तो ऑब्वियसली इस फील्ड की तरफ अगर आप जाते हैं तो आसानी से चीज़ें आसान रहेंगी आपके लिए, सफलता आसानी से मिल जाएगी। आपका मूलांक 6, भाग्यांक 9 है। मूलांक 6 किसी भी साल के किसी भी महीने के जिस तारीख को आप पैदा हुए, अगर वो डबल डिजिट में है तो उसको प्लस करके सिंगल कीजिए, और वो जो सिंगल डिजिट सामने आएगा वो आपका मूलांक होता है। देखिए, मूलांक 6 के ग्रह स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र का जितना भी गुण होता है वो मूलांक 6 वालों के अंदर पाया जाता है। ऐसे लोग महंगे कपड़े, गाड़ी, ज्वेलरी के शौकीन होते हैं। लग्जरी लाइफ इन्हें काफ़ी प्रभावित करती है। इन्हें गंभीर रहना या किसी बात को बहुत ही ज़्यादा दिल पे ले लेना इन्हें अच्छा नहीं लगता। हर बात को, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव हो, ये हमेशा हंसी मजाक करते हुए आपको मिल जाएंगे। इनका व्यक्तित्व जो होता है वो काफ़ी प्रभावशाली रहता है।
इनसे अगर कोई 10 मिनट बात कर ले तो इनके फ़ैन बन जाते हैं। इतने अच्छे से इनके बात करने का तरीका होता है, या खुद को रिप्रेजेंट जब भी करते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं तो एक अलग एक ख़ास पहचान बनती है इनकी। इनका ड्रेसिंग सेंस, बैठने का तरीका काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। कपड़े या फिर किसी भी चीज़ का जो सिलेक्शन होता है इनका, वो बेहतरीन रहता है। जिनका भी मूलांक 6 होता है, ऐसे लोगों के अंदर कई गुण होते हैं, कई कला के स्वामी होते हैं लोग, ऐसा कहा जाता है प्राचीन पुस्तकों में। देखिए शुक्र जो होता है वो सुंदरता का ग्रह माना, सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। तो जिनका भी मूलांक 6 आता है, ये लोग भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं देखने में, और ख़ुद को खूबसूरत बना के रखते भी हैं, खुद को मेंटेन भी रखते हैं। इन पे बुढ़ापा बहुत जल्द नहीं आता है, काफ़ी लेट आता है। ये बूढ़े बहुत लेट होते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि थोड़ा सा दिखावा भी रहता है इनके अंदर, तो इस वजह से खर्चे बहुत आते हैं, पैसा बहुत निकलता है इनके हाथ से। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है कि इनके पाम में ये जो उंगलियां हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो खर्चीला स्वभाव देता है मूलांक 6, लेकिन इनका नहीं होगा। ये पैसा जब खर्च करती होंगी तो काफ़ी सोच समझ के, क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, तो ये निगेटिविटी इनके अंदर नहीं होगी। ये थोड़े से घमंडी भी होते हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश भी करते हैं, और ईर्ष्या भी रहती है इनके मन में, कभी कभी आ जाता है ईर्ष्या। और ध्यान टिकता नहीं है, ध्यान भटकते रहता है, कंसंट्रेशन का बहुत देखने को मिलता है। इसीलिए इनिशियल लाइफ जो रहता है, जो 35 से पहले का जो लाइफ रहता है, वो संघर्ष में बीतता है और सफलता लेट मिलती है। आपका भाग्यांक 9 है। भाग्यांक 9 के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल के जितने भी गुण होते हैं वो सभी इनके अंदर पाए जाते हैं। उत्साही होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, हंसी मजाक करना इन्हें अच्छा लगता है। अपनी हर समस्या का समाधान ये खुद ही ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड रहता है, जिसे युवा अवस्था कहा जाता है, यंगर एज कहा जाता है, वो संघर्ष में बीतता है। अच्छा, कोई इनका विरोध कर दे, कोई इनकी बात को बीच में काट दे, इन्हें बहुत गुस्सा आता है, इन्हें अच्छा नहीं लगता। मान सम्मान पाने की चाहत इनके मन में रहती है और इन्हें मिलता भी है, लेकिन संघर्ष तो रहेगा जीवन में। अब यहाँ पे 6 और 9 का मिलन होता हुआ दिख रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा वो जानते हैं। 6 और 9 का जब मूलांक 6 भाग्यांक 9 या मूलांक 9 भाग्यांक 6 हो, तो ऐसे लोगों को सफलता बहुत मिलती है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। लेकिन अलर्ट मोड में आपको रहना है, क्योंकि सफलता है तो कंट्रोवर्सी भी है। कंट्रोवर्सी में फंसने के चांसेस बनते हैं, स्कैंडल में फंसने के चांसेस बनते हैं। थोड़ा सा संभल के कदम को आगे बढ़ाना है, किसी पर भी यकीन नहीं करना है। सफलता बहुत मिलेगी आपको, लेकिन बस याद रखिएगा, सफलता है तो प्रॉब्लम भी है। थोड़ा सा अपने स्टेप को लेकर के, अपने कदमों को, या कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसको लेकर के सतर्क रहना है। केतु का फिश जब इनकम्प्लीट रहता है, अभी क्या है कि एक भी फिश यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन शो करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये भी इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर ये कंप्लीटेड रहे तो ये देख रहा है सन माउंट की तरफ, तो ये पद प्रतिष्ठा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट हुआ नहीं है। केतु के फिश के कंप्लीट ना होने की वजह इंसान खुद होता है, अपने ही फील्ड को लेकर के या खुद को लेकर के कन्फ्यूज़न में रहता है कि करना क्या है, स्टेबल नहीं रहता है, दिमाग ध्यान भटकते रहता है। आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, अगर आपने निर्णय ले लिया है तो फिर आप जा सकती हैं, क्योंकि आपके पाम में साइन सभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है और आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उसी दिशा में आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल बढ़िए, बहुत ज़्यादा सफलता है। 35 के बाद अप्रत्याशित सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों भी यही बताता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको असीम सफलता मिलने वाली है। और यहाँ पे जब छोटा सा भी स्क्वायर बन जाता है तो ये इंसान को नीचे गिरने नहीं देता लेवल से, ये आपकी सुरक्षा करता है, एक प्रोटेक्टर की तरह आपकी मदद करता है। देखिए, मुझे ये वाला एरिया समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये कंप्लीटेड होगा, अगर कंप्लीटेड होगा
तो काफ़ी ऑस्पिशियस मैरिज रहने वाली आपकी, बड़े घर में शादी होती है लोगों की, और जो मैरिज लाइफ रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। इफ़ अगर यहाँ पे ट्रायंगल होगा, अगर ट्रायंगल ना होकर कि ये बायफॉर्क हो गया होगा तो फिर शादी उतनी अच्छी नहीं रहती। मैरिज लाइफ मनमुटाव रहता है, मतभेद रहता है। व्यवहारिक ज्ञान आपके अंदर काफ़ी होगा, इसीलिए सफलता मिलने के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं, ज़्यादा हैं। इम्यूनिटी का इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है एज में 43 के बाद से, तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ भी 40 के बाद से ही दिख रहा है, तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिएगा, अलर्ट मोड में रहना है। जब चीज़ें पहले पता चल जाती हैं तो फ़ायदा ये होता है कि इंसान उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। सैटर्न के अमाउंट पे जब ट्रायंगल बन जाए, इंडिपेंडेंट ट्रायंगल जब बनता है, तो ये दो दिशा की तरफ इशारा करता है। पहला ये कि ऐसे लोगों का ध्यान पूजा पाठ की तरफ, जिस भी धर्म से ये होते हैं उस धर्म में जिस तरह की पूजा की जाती है उस तरफ बहुत ज़्यादा होगा एक वक्त के बाद। और दूसरा ये कि इस एज में, ये एज होगी इनकी ये स्टार्टिंग का टाइम पीरियड है 56, 57 के आसपास से 61 तक लंबा कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। कहीं पे पैसा ये लगाएंगी और वो काम 5 या 6 साल तक वो बिल्डिंग या जहाँ भी जो भी, ये मतलब बिल्डिंग घर बनाने वाला ही काम होता है जहाँ पैसा इंसान लगाता है, और ये 5-6 साल तक वो काम कंप्लीट होगा इनका। ये दो काम की तरफ इशारा करता है। कोई भी एक, या तो कंस्ट्रक्शन का काम होगा, आपका पैसा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आप लगाएंगी पैसा कहीं पे, या फिर पूजा पाठ की तरफ ध्यान जाएगा। थर्टी 35 से आपकी लाइफ बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब मुझे कोई भी साइन तो नहीं दिख रहा है आपके पाम में जो रह गया हो, बताना। ये वाला जो टाइम पीरियड है आपका, ये 40 वाला, और 40 में इश्यूज़ बनता हुआ आपके पाम में भी दिख रहा है। ये मुझे हेल्थ को लेकर के ज़्यादा बड़ा इश्यूज़ लग रहा है। बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट आउट नहीं हुआ, हो जाएगा, लेकिन हाँ हेल्थ को लेकर के तैयार रहना है आपको। इम्यूनिटी सही नहीं है, और जब क्रॉस आ जाता है और इस तरह से जब फ्रंट होने लगता है लाइफ लाइन, तो थोड़ा सा तो रहता है हेल्थ इश्यूज़। लेकिन प्रॉब्लम बड़ी इसलिए भी नहीं है आपके लिए, एंजल लाइन है। जब एंजल लाइन आ जाता है तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए हेल्थ का यूनिवर्स की तरफ से, जब एंजल लाइन वहाँ पे आके खड़ा होता है तो उस प्रॉब्लम को बहुत कम कर देता है, मिनिमम कर देता है। तो इस वजह से भी काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है एंजल्स लाइन को। बस आज के लिए इतना ही, और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपनी पाम की पिक व्हाट्सएप कर दें। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।